हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना भी ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस समय आपके क्रश आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, वो क्या फील कर रही है। ये एक जनरल रीडिंग है तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। कोई पोर्शन नहीं कर रही उससे नहीं लेना है, बाद बाकी पोर्शंस में आपके मैसेजेस रहेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे उस मोमेंट पे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ऑल साइन रीडिंग है तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ओके, तो पहला कार्ड जो आया है वो है कम टू द एज। नंबर 36 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 36 किसी का डेट ऑफ बर्थ में एज हो सकता है। आई एम रियली सॉरी। या 36 मंथ्स, 36 वीक्स या 36 डेज से कोई एक रिलेशन हो सकता है आपका। लाइक आप लोग का कनेक्शन उतने दिनों से, महीनों से या सालों से शुरू हुआ है, या आप लोग का कनेक्शन मतलब लाइक आप उनको जानते हैं, या अगर बातें नहीं हो रही है तो इतने दिनों से बातें नहीं हो रही है, समथिंग इस तरीके से आप लोगों के साथ रिलेट कर सकती है। ओके, यहाँ पे मुझे फूल की एनर्जी दिख रही है तो मुझे यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। एंड नंबर 5 मे का मंथ, अटैचमेंट। तो देखिए कहीं ना कहीं उनको आपके तरफ अभी इस मोमेंट पे जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपके तरफ एक बहुत गहरा अटैचमेंट फील हो रहा है। एक इन्फैचुएशन, एक ऐसा इन्फैचुएशन जो कि उनको पुल कर रहा है अपनी तरफ। अगर आप ध्यान दो तो इस लड़की ने एक मास्क पकड़ा हुआ है जो कि उन्होंने मास्क को खोल के रखा है। ठीक है, अब वो मास्क उनके फेस पे नहीं है और यहाँ पे एक चेन से बंधी हुई है। ठीक है, कोई एक लकड़ी या लोहा है कुछ, तो वहाँ पे चेन से बंधी हुई है। ठीक है, और आसपास का पूरा एरिया ब्लैक है, बट मतलब जैसे धुआं धुआं है। ठीक है, और वो वाइट पहनी हुई है जो कि प्योरिटी दिखा रहा है। ओके, एक प्योर सोल, एक प्योरिटी दिखा रहा है। तो उन्होंने बहुत दिनों से अपने चेहरे पे एक मास्क पहन के रखा है। ठीक है, बहुत दिनों से उन्होंने अपने चेहरे पे एक मास्क पहन के रखा है। मे का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 डेट ऑफ बर्थ, या फिर 5 ईयर्स, 5 डेज, 5 वीक्स, 5 मंथ्स, 5 आवर्स, कुछ इस तरीके से 36 घंटे यहाँ पे। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं आप। तो मुझे ये दिख रहा है उन्होंने अपना मास्क अपने दिल से जब हटाया है। ठीक है, एक दिल में उन्होंने एक बोझ की तरह उस मास्क को पहना हुआ था और जब और इसीलिए उन्हें ना कुछ भी क्लियरली दिख नहीं रहा था। और क्लियरली नहीं दिखने की वजह से उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनको आपसे प्यार है या नहीं है। बट अब जब उन्होंने उस मास्क को खोला है, उस मास्क को हटाया है, तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो धुंधलापन था वो सिर्फ उस मास्क के वजह से था। और वो मास्क को हटाने के बाद कहीं ना कहीं वो क्लियरली आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कि वो एक अट्रैक्शन उन्हें फील हो रही है आपके तरफ, जो एक चेन की तरह उन्हें पुल कर रहा है। ठीक है, एक चेन से उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है और वो अब अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये लग रहा है जैसे कि कहीं पे खड़े हैं, जो कि एक हार्ट शेप टाइप का ही मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दें तो ये लड़की ने वाइट ही पहना है, वाइट ड्रेस ही पहना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे हार्ट्स हैं, बहुत सारे हार्ट्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें वो प्योर लव का एक फीलिंग जो होता है ना, वो चीज़ उन्हें अभी महसूस हो रहा है आपको लेकर। ठीक है, और वो उस चीज़ को फील करना चाह रहे हैं, वो अब एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं उस तरफ। ठीक है, क्योंकि अब उन्हें भी मन हो रहा है कि वो उस प्यार को फील करे। क्या होता है प्योर लव, क्या होता है ट्रू लव, क्या होता है इनोसेंस, क्या होता है प्योरिटी, उस चीज़ को वो फील करना चाहते हैं। ठीक है, एक नया नया प्यार का एहसास उन्हें हो रहा है अभी इस मोमेंट पे। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, उस मोमेंट पे उन्हें हो रहा है। नंबर 1 यांग, फायर। मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। ओके, जनवरी का मंथ भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड उसको क्लैरिफाई किया है। नंबर 51 हीलर ऑफ एजेस। 51 किसी का एज हो सकता है क्योंकि मेरे चैनल में हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। ठीक है, या 51 डेज, 51 मंथ्स, 51 आवर्स। ठीक है,
आप वैसे भी देख सकते हो। तो देखिए कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान दो तो दोनों एनर्जीज़ में फायर कॉमन है और एक बॉल ऑफ फायर कॉमन है, ठीक है। कैसे? अब आप पूछोगे, यहाँ पे देखो फायर जल रहा है, एकदम उस कोने में भी फायर जल रहा है, बट इनके अंदर अगर आप हार्ट चक्रा में देखो तो यहाँ पे एक बॉल ऑफ फायर दिख रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके जो क्रश हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो उनको ऐसा फील होता है आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऑरा है जो फुल ऑफ फायर है। आप में बहुत पैशन है, आप एक हीलिंग एनर्जी में रहते हो हमेशा, ठीक है। आप बहुत प्योर हो, क्योंकि यहाँ पे भी वाइट ड्रेस ही आया है अगर आप ध्यान दो तो, और ये दोनों में हाथ खुले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जिसको भी टच करते हो उसको सोना बना देते हो, लाइक जिसकी भी ज़िंदगी में आप आते हो ना, उनकी ज़िंदगी में आप खुशियाँ भर देते हो। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है अभी, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। आप किसी को भी हील कर सकते हो, आप किसी भी कोई अगर बहुत दुखी है आप उनको खुश कर सकते हो। आपका होना ही उनके आसपास खुशी दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको लेकर ना बहुत एक हैप्पीनेस सा फील करते हैं, एक हैप्पी को लकी पर्सन की तरह आपको देखते हैं, एक प्योर फॉर्म ऑफ सोल आपको मानते हैं, ठीक है। एक ऐसा सोल जो जिसमें कोई गंदगी ही नहीं है, ठीक है। उन्हें ऐसा फील होता है आपको लेकर, ठीक है। फ्लेक्सिबल नंबर 19 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज हो सकता है 19 ईयर्स, 19 मंथ्स, 19 डेज, 19 वीक्स, 19 आवर्स। एंड नंबर 50 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन वाइट एंड ऑरेंज। आज कुछ हुआ है, आज आप लोग के लिए वाइट कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। मे बी आपके आसपास वाइट है, या आपने कोई वाइट शर्ट या टी शर्ट पहना हुआ, किसी ने वाइट शर्ट या वाइट टी शर्ट एंड जीन्स पहना हुआ है ब्लू कलर का। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दैट, ऐसा लगा आपने पहना था या आपके क्रश ने पहना था, समथिंग कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील होने वाला है अभी कि आप हर एक जगह पे ना, मतलब जो सिचुएशन जैसा है आप वहाँ पे अपने आप को उस तरीके से ढाल लेते हो, लाइक आप उस तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाते हो, ठीक है। आप कभी भी रिजिड नहीं रहते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है उस जगह में तो आप ज़िद नहीं करोगे, ठीक है। आप हमेशा उसे अपने आप को उस तरीके से आप मोड़ लोगे कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी को भी अनकंफर्टेबल फील ना हो, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील होने वाला है कि आप उनके भी घर में जब आओगे ना तो अपने आप को आइदर आप उनसे शादी करोगे अगर, तो या फिर अगर वो अपनी फैमिली से आपको मिलाने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोगों की अगर शादी होती है, लॉन्ग टर्म में आप लोग अगर साथ में रहते हो तो वो आप उनकी फैमिली के साथ मिक्सअप हो जाओगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से होगे, और आप में वो स्ट्रेंथ है, वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है, वो ऑरा है, वो एनर्जी है, वो एक चार्म है, ठीक है। एक गॉर्जियसनेस है जो आपको एकदम यूनिक बनाती है, सबसे हटके बनाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी एंजल है, अगर आप देखेंगे ये एंजल है, ठीक है। तो आप एक एंजल की तरह हो, एक ऐसी एंजल जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। उन्हें ऐसा फील होता है आप कोई भी मतलब अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आप बहुत वीक हो, आप स्ट्रांग नहीं हो, वो ऐसा नहीं मानते। वो मानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप किसी के अंदर भी वो स्ट्रेंथ डाल सकते हो, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप कोई भी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से डील करते हो, ठीक है। एंड आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आप किसी मतलब कोई बहुत फेरोशियस ही क्यों ना हो, आप उन्हें भी टेम कर सकते हो, उन्हें ऐसा फील होता है। नंबर 44 थिंकर, नंबर 44 444444 44%, 44 नंबर बहुत ज़्यादा दिखना हो सकता है। एंड नंबर 11, ओ माई गॉड, कॉर्न्यूकोपिया, वाओ दिस इज अमेजिंग। 11 ट्विन फ्लेम एनर्जीज, सोलमेट एनर्जीज,
सोल कनेक्शंस, डिवाइन काउंटर पार्ट्स वो आपको सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम पे आपके क्रश आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो ये अपना सारा काम छोड़ के अभी सोच ही रहे हैं, ठीक है। और आपको जब भी सोचते हैं तो अबंडेंस देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं अपने लाइफ में, खुशियाँ देखते हैं, हर तरह की खुशियाँ हैं जहाँ पे मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप जहाँ भी जाओ वहाँ पे कभी कोई चीज़ की कमी नहीं हो सकती है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है आप जहाँ भी जाओगे, आप जिसके भी घर में जाओगे, आप बहुत ही लकी होने वाले हो उस घर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो और ज़्यादा आपको अपना बनाना चाहते हैं। देन कम्स इमेजिन, नंबर 20। और क्या इमेजिन कर रहे हैं? क्या इमेजिन कर रहे हैं आपके क्रश अभी इस मोमेंट पे आपको लेकर? नंबर 8, इनडिसीजन। एक सेकेंड, और भी कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए मुझे। कॉन्ट्रैक्ट, एंड डिसीट। नंबर 8, 6 एंड 25 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए उनके इमेजिनेशन में अभी इस मोमेंट पे क्या चल रहा है, देखिए वो कहीं में भी आइदर ऐसा फील हो रहा है वो कोई लीगल इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें किसी ने धोखा दे दिया है, ठीक है। पास्ट में ये हुआ है उनके साथ, ठीक है। और इस वजह से वो बार बार इस थॉट में आ जाते हैं कि कहीं आप भी उन्हें ऐसे धोखा तो नहीं दे दोगे ना। ये जो चेहरा आप दिखाते हो कहीं वो कोई मास्क्ड चेहरा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप भी उनके पीठ में छुरा भोग दोगे जैसे कि उनके पास्ट में हुआ है उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ये चाहे उनके प्रोफेशन में हुआ हो चाहे वो उनके पर्सनल लाइफ में हुआ हो, ठीक है। बट किसी ने उन्हें धोखा दिया है, ठीक है। एक ऐसा कमिटमेंट था जहाँ पे धोखा देने की कोई बात थी ही नहीं, और उन्होंने उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, अंधाधुंध विश्वास किया था एकदम। देखिए इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इन्होंने जस्ट ट्रस्ट किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने आंखें बंद करके उस इंसान पे ट्रस्ट किया, या वो मतलब वो कलीग हो, वो उनके एक्स हो, जो भी हैं उनके ऊपर वैसे ही ट्रस्ट किया, बट उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया, ठीक है। उन्होंने उन्हें बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया, एक फॉल्स मास्क पहने रहे हमेशा उनके सामने, और ऐसा धोखा दिया कि वो अभी लीगली कोई कॉम्प्लिकेशंस में फंस गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, और इसी वजह से उनके मन में एक बार बार उनके इमेजिनेशन में ये एक इनडिसीजन घूमते रहता है कि क्या मुझे इस तरफ जाना चाहिए। ये जो मुझे बार बार पॉजिटिव्स दिख रहे हैं उनके बारे में, मतलब आपके बारे में, क्या ये सही है या ये सिर्फ एक हैलुसिनेशन है, ठीक है। तो उन्हें बार बार ये फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्हें आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इनोसेंस दिख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है किसी ने? उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क बन गया है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, जस्ट बिकॉज उनके पास्ट में उन्होंने ऐसा कुछ फेस किया है जो उनका दिल तोड़ दिया है, ठीक है, जो उन्हें किसी पे भी ट्रस्ट करने पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने से रोकता है, ठीक है। एंड नंबर 6 अगेन, जून का मंथ, अगस्त का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 years, 8 years, 25 years, 25 months, 6 months, 8 months, आप देख लेना, ठीक है। इसी तरीके से रिलेट करेगा ये। नॉट फॉर यू, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, नंबर 36। 36 किसी का एज हो सकता है, या 36 मंथ्स, अगेन 36 ही आया, राइट। पहला कार्ड भी 36 आया एंड लास्ट कार्ड भी 36 आया, राइट। या फर्स्ट कार्ड भी 36 था, लास्ट कार्ड भी 36 है। तो 36 में भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आपको 36 नंबर बहुत ज़्यादा देखते हो, ठीक है। 6 6 36 पता नहीं मुझे आज क्या हुआ है, पागल हो गई हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे दिख रहा है नॉट फॉर यू एंड सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। तो कहीं ना कहीं इस इंडिसीजन की वजह से उनके मन में बार बार आ रहा है कि नहीं, ये सिर्फ एक मेरा फिज़िकल अट्रैक्शन ही मुझे उनके तरफ खींच रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वाइट ही है, ठीक है, एंड एंजल है। तो उन्हें बार बार ऐसा फील हो रहा है, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन ही है जो मुझे बार बार उनकी तरफ खींच रहा है। बट फिर वो सोच रहे हैं और इसीलिए वो आपको लगता है ना, बीच बीच में वो नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी एक चेस बोर्ड की तरह है, ठीक है, जहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस गेम को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, कहीं मैं ही चेकमेट ना हो जाऊँ जैसे पिछले बार हुआ, ठीक है। बार बार उनके मन में ये चीज़ें आ रही हैं और बट फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो ये लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं टुवर्ड्स लव। वो ये लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं क्योंकि वो एक आपको ना बहुत ही प्योर एंजल की तरह देखते हैं, ठीक है। एक बहुत ही मतलब एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बोलिए आप, सेकेंड चक्र आर्कएंजल यूरियल बोलिए, मतलब हीलर ऑफ द एजेस बोलिए, मतलब जो भी है, आप हीलिंग पर्सनालिटी रखते हो, ये चीज़ को भी वो ठुकरा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें, मुझे इस रीडिंग से जो लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और उनको वो पेशेंस आप जितना रखेंगे ना, धीरे धीरे उनके अंदर जो वो इनडिसीजन है, क्योंकि वो जब तक पास्ट को रिलीज़ नहीं करेंगे वो पूरी तरीके से आपके पास नहीं आ पाएंगे। और अगर वो अभी आते हैं या आप उन्हें अप्रोच भी करते हो और अगर आप दोनों में बातें होती भी हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होने वाली है, ठीक है। फिर ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस क्रिएट होंगी, ठीक है। तो इसी के लिए आप उन्हें अभी छोड़ दो, उन्हें टाइम दो, उन्हें अपने हिसाब से करने दो, ठीक है। क्योंकि वो जितना टाइम लेंगे, और टाइम के साथ हमेशा याद रखिए सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। तो वो जितना टाइम लगाएंगे ना अपने पास्ट को रिलीज़ करने में, उनकी पास्ट उतनी जल्दी रिलीज़ होगी। और आप अगर उन्हें पोक नहीं करोगे तो उन्हें आपसे भी मतलब दूर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो रनर सिचुएशन में आएंगे ही नहीं, ठीक है। वो दूर नहीं भागेंगे आपसे। अगर आप उन्हें पोक करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उन्हें डिस्टर्ब करते रहोगे तो फिर वो आपको कट करते रहेंगे अपने लाइफ से। बट आप वो नहीं चाहते हो। अगर आप वो नहीं चाहते हो तो फिर आप उन्हें पोक मत करो, आप उन्हें कॉल मत करो, आप उन्हें चेज़ मत करो, आप उन्हें कोई चीज़ के लिए फ़ोर्स मत करो, ठीक है। आपसे बात करने के लिए फ़ोर्स मत करो। आप अपने लाइफ पे अभी फ़ोकस करो, वो खुद आपके पास आएंगे। क्योंकि ये लीप ऑफ फेथ वो लेने वाले हैं और वो आपकी तरफ ही लीप ऑफ फेथ लेंगे। क्योंकि ये प्योरिटी, लव का जो प्योरिटी है ना, आपके लव का जो अनकंडीशनल लव है, जो ट्रू लव है आपका, उस चीज़ की तरफ वो खींचे ज़रूर आएंगे आपके तरफ, ठीक है। मे बी वाइट कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ज़रा ध्यान दें। एंड फायर, कहीं आग अगर जल रही है तो उसे बंद कर दें, ठीक है। तो ध्यान दें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ध्यान रखिए अपना आप सब, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम करना ना भूलें। बाय बाय। रेजोनेट हुआ कि नहीं बताएं ज़रूर।